क्या किसी संस्था में एक व्यक्ति की मौजूदगी इतनी जरूरी हो सकती है कि उसी को बार बार सेवा विस्तार दिया जाए? क्या चुनी हुई सरकार अपनी पसंद के अधिकारी नियुक्त कर सकती है? आखिर क्यों सरकार किसी अधिकारी पर इतनी डिपेंडेंट हो जाती है कि उसके कार्यकाल के बाद भी उसे सिस्टम का हिस्सा बनाए रखने चाहती है? ये वो सवाल है जो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा और नरेंद्र मोदी की सरकार से जुड़ा हुआ है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया और इस झटके में ईडी के जो चीफ है संजय मिश्रा, उनको तीसरे बार जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था उसके आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है, ये सर्विस एक्सटेंशन गलत है और कानूनन अमान्य है। कोर्ट ने कहा कि संजय मिश्रा 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि बिना किसी बाधा के पावर ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो समीक्षा होनी है उसमें इनका रहना जरूरी है। संजय मिश्रा उधर विपक्ष लगातार संजय मिश्रा के सेवा विस्तार का विरोध पहले भी कर रहा था और इस आदेश के बाद उनका विरोध बिल्कुल सही साबित हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सटेंशन के आदेश को रद्द करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि संजय मिश्रा आखिर हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है? मोदी सरकार बार बार उन्हें सेवा विस्तार क्यों दे रही थी? तो इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं। उन्हें आर्थिक विशेषज्ञ भी माना जाता है। कहा जाता है कि वो आर्थिक विश्लेषण करने में बहुत माहिर आदमी है और इनकम टैक्स से जुड़े कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं संजय मिश्रा। यही वजह है कि उन्हें ईडी का जो चीफ है उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। ईडी चीफ बनने से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में चीफ कमिश्नर के पद पर तैनात थे। संजय मिश्रा जी को पहली बार जो ईडी का चीफ बनाया गया था वो 2 साल के लिए 19 नवंबर 2018 को बनाया गया था। उन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कायदे से उन्हें नवंबर 2020 में ये पद छोड़ देना था, लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। यही वजह है कि नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया। मोदी सरकार ने नवंबर 2021 में एक संशोधन लाया था, अध्यादेश लाया। वो अध्यादेश था केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में और साथ साथ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उसमें संशोधन के लिए ये अध्यादेश लाई। ये अध्यादेश लाने के बाद CBI और ईडी का जो चीफ होंगे उन्हें 1-1 साल के लिए 3 सेवा विस्तार देने का प्रावधान बनाया गया अध्यादेश में। बाद में ये अध्यादेश जो है संसद में मोदी सरकार ने पारित भी करा दिया। इसके बाद नवंबर 2021 में ही संजय मिश्रा को दूसरी बार 1 साल के लिए सेवा विस्तार मिला था और फिर नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। जो तीसरी बार एक्सटेंशन मिला उसके मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था, लेकिन इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया।
कहा जाता है कि संजय मिश्र सत्ता के गलियारों में काफी पसंद किए जाते हैं, बल्कि सत्ता के गलियारों में तो पसंद किए ही जाते हैं, बल्कि अपने विभाग में भी उनके काम को काफी सराहा जाता है। संजय मिश्रा ने उन लोगों के नामों की लिस्ट जुटाने में अहम भूमिका निभाई थी जिनके जिनेवा के HSBC बैंक में खाते थे। इस बैंक के खाता धारकों पर आरोप था कि उन्होंने अघोषित आय छिपाने के लिए विदेशी बैंक में पैसे जमा कराया है। इसके पहले इनकम टैक्स विभाग में रहते हुए संजय मिश्रा नेशनल हेराल्ड के उसी मामले की जांच कर चुके हैं जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जांच के घेरे में। इसके अलावा संजय मिश्रा NDTV के इनकम टैक्स से जुड़े केस में भी जांच कर चुके हैं। फिलहाल ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र की टेबल पर कुछ अहम केस भी हैं। उसमें सबसे हाई प्रोफाइल केस नेशनल हेराल्ड का है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जमानत पर है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कई बार कर चुकी है ED। इसके अलावा INX मीडिया केस, जिसमें पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके P चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी जो केस है। इसके अलावा 36,000 करोड़ रुपए का VVIP चॉपर जो स्कैंडल है, उनकी भी लिस्ट में वो भी मामला इनके पास है। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके पास है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो DK शिवकुमार, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस की जांच भी उन्हीं के सुपुर्द है। इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केस भी उनकी टेबल पर है। यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली है। राजनीति के नजरिए से देखें तो संजय मिश्रा के पास जो केस है उनमें मोदी सरकार की विपक्षी पार्टियों के नेता सेंटर में, केंद्र बिंदु में विपक्षी पार्टियों के नेता जांच के घेरे में रहते हैं। तो क्या बार बार सर्विस एक्सटेंशन मिलने के पीछे जो वजह है वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर दबाव बनाए रखने की कोशिश है? क्योंकि ED और CBI और इनकम टैक्स, ये तीनों डिपार्टमेंट ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो उड़ती चिड़िया के पर भी नोच ले। और जैसा कि विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल उन पर केस बनाने और उन्हें कमजोर करने के लिए कर रही है, लगातार कर रही है। ऐसे में ED के डायरेक्टर संजय मिश्र को सर्विस एक्सटेंशन देना क्या मोदी सरकार की राजनीति की कोई रणनीति है